हाउस बिल्डिंग के बजट पर। आप जब सेल्फ प्रोसेस करते हैं तो कितनी कॉस्ट आती है, स्टूडेंट से करवाते हैं तब कितनी कॉस्ट आती है आपकी? कॉस्ट आती है वो आती है डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन की। स्टूडेंट डिस्काउंट पड़ना 2.5 लाख पर टिकट 1.5 लाख की मिल जाती है। तो बोर्ड से अटेस्टेशन मेरे डॉक्यूमेंट्स हुए थे तकरीबन 12,000 समथिंग के हुए थे। जब मैं था तब मेरी तकरीबन 26,000 समथिंग बनी थी। तो ये चीजें ना आप खुद भी कर सकते हैं और यही सबसे मेजर कॉस्ट होती है। ठीक है, आप टिकट के साथ आपने कुछ पैसे लेके आने होते हैं यहाँ जर्मनी में ना। तो इनिशियल डेज तकरीबन तो 1500 मेरे बैग, मेरे लैपटॉप, मेरे डॉक्यूमेंट्स मेरे बैग के साथ गुम गए, एयरपोर्ट पे चोरी हो गए। और अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल। तो ये वीडियो होने वाली है हाउस बिल्डिंग के बजट पर। ठीक है, कि हाउस बिल्डिंग पर हमारा कितना बजट आता है अगर आपने हाउस बिल्डिंग वीज़ा पर जर्मनी में आना है। ठीक है, तो बगैर किसी देरी के डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। तो जब हमारे पास हाउस बिल्डिंग के कॉस्ट की बात आती है तो हमारे पास दो तरह की कॉस्ट आती है कि एक आप जब सेल्फ प्रोसेस करते हैं तो कितनी कॉस्ट आती है, और दूसरा जब आप किसी कंसल्टेंट से करवाते हैं तब कितनी कॉस्ट आती है आपकी हाउस बिल्डिंग पर। ठीक है, तो हम ऐसा करेंगे, जो सेल्फ पर कॉस्ट आती है वो ब्रेकआउट करेंगे पहले, ताकि उसके अंदर बाद में हम कंसल्टेंट की कॉस्ट ऐड कर देंगे, क्योंकि हर कंसल्टेंट डिफरेंट चार्ज करता है। तो आपकी फाइनल कॉस्ट बन जाएगी। अगर सेल्फ पर करना हो तो वो कॉस्ट आएगी, अगर आपने कंसल्टेंट से करवाना हो तो वो कॉस्ट आपकी टोटल बन जाएगी। ठीक है, और ये एक छोटा सा पार्क है। तो मैं ना यहाँ पर आया था ये आटा लेने, तो मैंने सोचा यहाँ ना फिर बैठ के वीडियो बना लूँ, क्योंकि काफी कॉमनेस थी और वीडियो बनाने के लिए काफी परफेक्ट सीन था ये वाला ना। और मेरी वीडियो भी प्लान करके वीडियोस नहीं होती ना, स्क्रिप्ट वाली वीडियोस होती हैं, जहाँ मेरा दिल किया शूट करने का, जहाँ यकदम दिमाग में आया मैं शुरू हो जाता हूँ। ठीक है, जैसे लास्ट टाइम मैंने की थी ग्रीन टी पीते पीते दिमाग में आया मेरे, में वीडियो स्टार्ट कर दी। अभी मैं शॉपिंग करने आती यहाँ आके ना, सिर्फ रेस्ट करने के लिए आया था यहाँ, मैंने थोड़ा बैठ जाऊँ सांस ले लूँ, काफी बार आता था ना। तो काफी अच्छा लगा, मैंने कहा यहाँ शूट कर लेता हूँ। तो इस तरह ना अनप्लैंड अनस्क्रिप्टेड लाइक इस तरह की वीडियोस होती हैं। तो इस तरह ही सही है यार, वैसे इतनी क्या मेहनत करनी, स्क्रिप्ट लिखो ये सारा कुछ। तो हम बजट की बात कर रहे थे। तो बजट में जो सबसे पहले ना हमारी सब कॉस्ट आती है वो आती है डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन की। दूसरे नंबर पर कॉस्ट आती है हमारी लैंग्वेज की। और तीसरे नंबर पर कॉस्ट आती है हमारी इसकी एम्बेसी फी की। ठीक है, तो अगर हम डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन की बात की जाए, तो अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है या फिर एफएससी किया हुआ है, आइडियली एफएससी की हुई है, तो उसकी डिग्री आपके पास नहीं है तो डिग्री अर्जेंट करवाने की कॉस्ट आती है। ठीक है, मेरी 5500 आई थी। आपकी मतलब अभी में भी ज्यादा हो गए हो तो वो लगा लें आप ऑन एवरेज 8,000 लेके चलते हैं इसकी। ठीक है, या 10,000 लगा लें। ठीक है, इसके बाद फिर दूसरी आती है, आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपने है ना अटेस्ट कराने होते हैं अपने बोर्ड से। ठीक है, तो बोर्ड से अटेस्टेशन मेरे डॉक्यूमेंट्स हुए थे तकरीबन 12,000 समथिंग के हुए थे। ठीक है, तो दो डॉक्यूमेंट्स मैंने कराए थे टेस्ट ना। अगर आप 4 करवा रहे हैं वो साथ मार्कशीट्स भी करा रहे हैं तो फिर वो लाइक आपके 12 12 24 हजार लग देंगे। ठीक है, लेकिन मैंने से दो ही कराते, दो ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हमारे जो ऐसा ना तो प्रोसीव मार्क्स लगे होते तो मार्कशीट की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमारे लाइक उसका 12,000 लेके चल मेरा आया था, तो अभी लगा लें आप 15,000 लगा लें, तो 15,000 उसको ले लें। 10,000 आप उसकी अर्जेंट सनद का ले लें, अगर आपकी ऑलरेडी सनद आपके पास है तो सनद का निकाल लें। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास कॉस्ट आती है वो आती है लाइक आईबीसीसी अटेस्टेशन की। ठीक है, जो आईबीसीसी की कॉस्ट आती है ना वो आती है 1,300 पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो आपके दो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे मैट्रिक और एफएससी, तो 1313 2600 आपकी वो आ गई। और साथ ये आई थिंक 600 या फिर 400 समथिंग इतने ना वो डिलीवरी चार्जेस होते हैं, वो लगा लेना आप साथ। तो ये चीजें ना आप खुद भी कर सकते हैं, मैं इसकी ट्यूटोरियल वीडियो बना दूंगा आपको कि किस तरह करनी है। आईबीसीसी टेस्ट, बोर्ड के टेस्ट सारे की सेपरेट सेपरेट बना दूंगा, तो आप वहाँ से देख कर सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पर सर्च करें, वहाँ भी आपको ना लाइक मिल सकते हैं ट्यूटोरियल की वीडियो, कैसे अपनी सारी टेस्टेशन करवानी है। तो ये बोर्ड की टेस्टेशन होगी तकरीबन 12,000 की, 12 13 हजार की। उसके बाद 26 22 की ये आईबीसीसी की अटेस्टेशन हो गई। उसके बाद फिर नेक्स्ट आती है हमारे पास मोफा के 40 40 50 से रुपए के डॉक्यूमेंट्स टेस्ट होते हैं, वो स्टैंप लगती है बस। वो कॉस्ट ही नहीं है इसकी, गिन के दी जा सकती ना, ये बड़ी बड़ी स्लो होती है वो। और उसके बाद फिर हमारे पास आती है लैंग्वेज की। फिर अगर बात की जाए तो लैंग्वेज में हमारी कॉस्ट आती है पर लेवल ना, जो आजकल चल रहा है ना, वो 30 से 70 के दरमियान चल रहा है। ठीक है, 30 से 70 पी के दरमियान चल रहा है जो पर लेवल A1 A2 या B1 हो। ठीक है, तो हम ऑन एवरेज लेके चलते हैं 50 आ रही है हमारी पर्सनल लैंग्वेज की पर लेवल की। तो 50 A1, 50 A2, 50 B1, तो करीब 1.5 लाख की कॉस्ट आ गई। उसके बाद जो पेपर देना है, पेपर की तकरीबन 50,000 लगा लें आप, 40,000 समथिंग होती है। तो 40,400 थी मेरी आई थी। तो आप उसको लाइक राउंड ऑफ करके 50,000 ही लगा लें, तो 50,000 वो करीब 2 लाख आपकी लैंग्वेज की कॉस्ट होगी। उसके बाद तीसरी कॉस्ट आती है अम्बेसी फी की। तो अम्बेसी फी जब मैं था तब मेरी तकरीबन 26,000 समथिंग बनी थी। तो अभी आप बताने कितनी आगे पीछे, थोड़ी बहुत आगे पीछे होगी, तो आप हम इसको ना ज़्यादा ही कंसिडर करते हैं, ऐसा 30,000 लेके चलते हैं। ठीक है, 30,000 हमारी एम्बेसी की फीस होगी। और मैं मतलब टोटल जो करूंगा ना वो राउंड ऑफ करके करूंगा। ठीक है, एक्जैक्ट अमाउंट नहीं रखूंगा, राउंड ऑफ करके करूंगा, ताकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होना, ताकि वो मैनेज हो। ठीक है, ताकि हम मिनिमम नहीं मैक्सिमम कॉस्ट रखेंगे कितनी आएगी।
तो ये होगी हमारी कॉस्ट सेल्फ पर, ठीक है। तो इसके अंदर ट्रांसपोर्ट के चार्जेस इंक्लूड, ट्रांसपोर्ट पर जो खर्चा आता है, रिहाइश का खर्चा आता है, लैंग्वेज पर, तो वो सारा कुछ आपने खुद ही लाइक मैनेज कर लेना कि आपने किस किस तरह रहते हैं आप, लाइक वो सारा कॉस्ट मैंने इंक्लूड किया है। क्योंकि मैंने तो सारी ऑनलाइन की थी, बैठ के घर बैठ के की थी। वही जो अम्मी की हाथ की रोटी खाते खाते, पराठे खाते खाते मैंने मतलब लैंग्वेज कर ली थी ना। मैं किसी इंस्टीट्यूट गया हूँ, B2 के लिए गया था, लेकिन B1 तक मैंने ऑनलाइन ही किया बैठ के ना। उसके पेपर दिया सीधा, और सारी चिट्ठाइल निकाली वाली डब में। उसके बाद स्कूल से मैं B2 करने गया, साथ प्रोसेस करवाने गया था। तो ये हमारी टोटल अमाउंट होगी इसकी। सेल्फ पर कितनी आपकी कॉस्ट आती है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमें जो कॉन्ट्रैक्ट का डॉक्यूमेंट होता है वो हमें लाइक खुद नहीं मिलता, बड़ी रेयर केसेस में मिलता है। खुद अप्लाई करिए, अगर मिल जाए वेल एंड गुड है। अगर आप खुद अप्लाई करें, कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, वेल एंड गुड। अगर नहीं मिला तो आपको कॉन्ट्रैक्ट कंसल्टेंट से लेना पड़ता है, और यही सबसे मेजर कोर्स होती है, ठीक है आपकी। इसके लिए कंसल्टेंट तकरीबन चार्ज करते हैं 1500 यूरो से स्टार्ट करते हैं, और ये 8 9 10 हज़ार यूरो तक जाता है कि पर मतलब आपका ना कंसल्टेंट चार्ज करते हैं कॉन्ट्रैक्ट चलवाने के लिए और पूरा प्रोसेस मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो जो नॉर्मली चल रही है ना वो जैसे मैं कंसल्टेंट पर वीडियोस बनाई थी कि 4500 चल रही है, 3000 चल रही है, 6000 चल रही है, 7000 चल रही है, ये चीज़ की कॉस्ट चल रही है, ठीक है। तो आपने डिपेंड करता है आप कौन से कंसल्टेंट से प्रोसेस करवाते हैं। तो ये वाली कॉस्ट के अंदर कंसल्टेंट की कॉस्ट ऐड कर ले तो आपकी टोटल लाइक कॉस्ट आ जाएगी आपकी ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली कोर्स के अंदर आप मेरे क्वेश्चन की कोर्स ऐड करें 6000 यूरो, अभी तो 7000 ले रहा है, तो वो मतलब 7000 के अंदर ये कोर्स प्लस कर लें। उसके बाद अगर आप उसकी कोर्स प्लस करें दूसरी जो होती है 4500 वाले कंसल्टेंट की, जिसमें जो 4500 लाइक 5500 चार्ज करता है, 4500 भी करता है इंटरनल से, एक्सटर्नल से 5500 चार्ज करते हैं वो। तो वो उनसे करा लेगा 55 के अंदर ये ऐड कर ले तो आपकी वो वाली कोर्स निकलेगी। उसके बाद ये हमारे लाइक टोटल बजट आता है। उसके बाद आपके जो चार्जेस होते हैं, इसके बाद जो आप फ्लाइट चार्जेस होते हैं, फ्लाइट चार्ज तकरीबन ना आपको स्टूडेंट डिस्काउंट पर ना 2.5 लाख पर टिकट 1.5 लाख की मिल जाती है, ठीक है। मैंने भी इस तरह की थी, मेरी 2,60,000 समथिंग की थी टिकट। मैंने अपने आप को एज स्टूडेंट रजिस्टर किया ये तुर्किश एयरलाइंस की वेबसाइट पर, और कोई पुरानी ना लाइक मैंने अपनी लगा दी थी डिग्री वगैरह की, मैं ये कंटिन्यू कर रहा हूँ। उसके बाद फिर वहां से मुझे डिस्काउंट मिल गया, डेढ़ डेढ़ लाख की, वो 2.5 लाख पे टिकट 1.5 लाख पे मुझे मिल गई। उसके बाद साथ तो ये टोटल कॉस्ट के साथ ये टिकट की कॉस्ट हो गई, और टिकट के साथ आपने कुछ पैसे लेके आने होते हैं यहाँ जर्मनी में ना। तो इनिशियल डेज के लिए तो वो 1200 1300 इनफ होते हैं आपके लिए ना, अगर आपको अकोमोडेशन को सस्ती मिल गई है। तो मैं तो लेके आया था 2000 लेके आया था मैं। तो जिसमें से मेरे तकरीबन 1500 मेरे बैग, मेरे लैपटॉप, मेरे डॉक्यूमेंट्स मेरे बैग के साथ गुम गए, एयरपोर्ट पे चोरी हो गए। और उसके बाद फिर जब बाकी मेरे पास जो पॉकेट के अंदर थे तकरीबन 500 थे, 500 से भी थोड़े से कम थे, टोटल 2000 नहीं था मेरा ना। तो 500 भी थोड़े से कम थे, उससे मैंने मतलब गुजारा किया था इनिशियल डेज में। तो इस तरह भी हो जाता है कभी कभी ना। तो इस आपको टोटल करके आप देख लें कितना बनता है, ठीक है।